मनीष दुबे सिर्फ जेल सस्पेंड ना हो, इसकी पूरी कार्रवाई पूरी जांच हो और ये व्यक्ति जेल में होना चाहिए और टर्मिनेट होना चाहिए। उनका यही आखिरी टारगेट था कि नहीं, ये व्यक्ति टर्मिनेट होकर जेल में जाना चाहिए, क्योंकि हत्या की साजिश रची गई है। ये एविडेंस आलोक जी ने प्रशासन को दे दिया था और शायद शासन को भी, योगी जी को भी दिया है। और प्रशासन शासन से होते हुए अगर ये जाँच सही हुई तो मनीष दुबे टर्मिनेट होंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है जेल जाने की तैयारी होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको बता दूं, मेरी तरफ से समाज को एक मैसेज है कि जो लोग ये कह रहे थे कि आलोक को मीडिया में नहीं लाना चाहिए था मैटर, उनको बता दूं अगर ये मीडिया में मामला नहीं आता तो आलोक की हत्या हो जाती। देखिए, मैंने सुरक्षा की मांग तभी कर दी जब ये पता चला कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं। मनीष दुबे हो सकता है कि आलोक की हत्या की प्लानिंग कर, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लानिंग कर चुके हैं, हत्या करवा सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे क्लाइंट आलोक मौर्य को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये आलोक मौर्य की सुरक्षा का गंभीर सवाल है। और जो व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ा करके लंबे समय तक यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलवा करके इस पद तक लाया, वो क्या दहेज मांगेगा? वो तो अपने पैसे से पढ़ा रहा है। और दहेज में इनके पिताजी ने, ज्योति मौर्य के पिताजी ने एक चैनल बोला है कि उन्होंने हमसे कभी दहेज नहीं मांगा। 5,000 रुपये मैंने उपहार में दिया था और उपहार में ही 2010 में 5,000 रुपये मिला है। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और बता दें कि पूरे देश की नज़रें एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर टिकी हुई हैं कि दरअसल इस मामले में क्या होने वाला है और यह मामला कैसा मोड़ लेने वाला है और इस मामले को लेकर अभी कितनी कार्रवाई हो चुकी है, कितनी कार्रवाई होना बाकी है। तो इन सारी बातों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के काफ़ी तेज तर्रार प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य सर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि आलोक मौर्य के अधिवक्ता हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल आलोक मौर्य के केस जैसा कि ये संभाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो बता दें कि अभी आलोक मौर्य जी का जो केस है वो किस स्टेज पर पहुंचा है, कितनी कार्रवाई हो चुकी है, कितनी कार्रवाई होना बाकी है, या फिर अभी मामला कैसा मोड़ लेने वाला है, सारी की सारी बातों से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो आइए हम सर से मिलाने का काम करते हैं, उनसे ही पूरी जानकारी आप लोगों के समक्ष साझा करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को अभिवादन। जी सर। सर, जैसा कि आप तो आलोक मौर्य जी के अधिवक्ता हैं और मामला काफ़ी तेज़ी से, यानी कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वहीं पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि दरअसल इस मामले में क्या होने वाला है या फिर कौन सा मोड़ आने वाला है, आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है, कितनी कार्रवाई हो चुकी है। तो इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, जुडिशियल मैटर की तो बात अभी, चूँकि सिविल मैटर है तो थोड़ा पेंडिंग जाएगा जी। लेकिन जो अभी करंट में जो एक्शन हुआ है, कल लगभग सारे चैनलों ने दोपहर के बाद चलाया कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि जो जांच वहाँ पे टीम द्वारा की गई थी, उनके डीजी साहब ने जो अपने कंसर्न ऑफिसर को दिया था, सबऑर्डिनेट को दिया था, शायद मिस्टर संतोष सिंह है या कौन है मुझे नहीं पता, उन्होंने जो जांच पहली रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो देखने से लग रहा है कि अपराध कारित हुआ है। अपराध कारित होने का जो प्रारंभिक पुष्टि के बाद सरकार को इन्होंने रिकमेंड कर दिया, शासन को, प्रशासन ने रिकमेंड कर दिया सस्पेंशन के लिए। शायद कल सस्पेंशन हो गया है, चैनल पे चला है तो सस्पेंशन हुआ है। अब कहानी यहाँ पे ये आकर के फंसती है कि जुडिशियल प्रोसेस कहाँ तक गया है। ये जो वाद की बात हुई है कि जो अभी विवाह विच्छेद फाइल हुआ था, ये 14 अप्रैल का फाइल हुआ है, 17 अप्रैल का। अब जाकर के इस महीने 2 तारीख को नोटिस रिसीव हुई, उसी को लेकर के आलोक आए हुए थे और उसी प्रकरण पे तमाम बातें यहाँ पे रखी हैं, तमाम बातें निकल करके आई। आलोक ये चाहते हैं कि परिवार स्थापित हो जाए। उनकी प्राथमिकता, कल रात में मेरी उनसे बात हुई, बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वकील साहब, मुझे बेटियों की बहुत याद आ रही है। तो मैं भी थोड़ा, चूँकि इतना भी इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से इतनी देर दूर कैसे रह सकता है। उनसे जब मेरी कल की बात हुई थी परसों के डेट पे, तो तमाम बातें यही निकल के आई कि वो अपनी बेटियों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के प्यार के लिए हर वो समझौता करने के लिए तैयार हैं जहाँ पर ये परिवार पुनः स्थापित हो पाए। और लेकिन उनकी एक जिद है कि जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक वो प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट है। और उनकी पहली प्राथमिकता है कि आज ये मनीष दुबे सिर्फ जेल सस्पेंड ना हो, इसकी पूरी कार्रवाई पूरी जांच हो और ये व्यक्ति जेल में होना चाहिए और टर्मिनेट होना चाहिए। उनका यही आखिरी टारगेट था कि नहीं, ये व्यक्ति टर्मिनेट होकर जेल में जाना चाहिए, क्योंकि हत्या की साजिश रची गई है। ये एविडेंस आलोक जी ने प्रशासन को दे दिया था और शायद शासन को भी, योगी जी को भी दिया है।
और प्रशासन शासन से होते हुए अगर ये जांच सही हुई तो मनीष दुबे टर्मिनेट होंगे। उसके बाद मुझे लग रहा है जेल जाने की तैयारी होगी। सर ज़्यादातर इस मामले को लेकर लोग एसडीएम ज्योति मौर्य करके जो है बातें करते हैं, और जो इस पूरे प्रकरण का जो अहम किरदार है यानी कि मनीष दुबे, तो मनीष दुबे को लेकर लोग आमतौर पर कम ही चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा जो जानने का विषय यही है कि जिस तरह से मनीष दुबे ने एक परिवार का विखंडन किया है, तो उसके हिसाब से अभी उन पर कौन कौन से दोष सिद्ध हुए हैं, या फिर इसके बाद उन पर कैसी कार्रवाई प्रचलित होने वाली है? देखिए, अभी तक तो दोष कोई सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि दोष सिद्ध करती है न्यायपालिका। जब वो मामला न्यायालय में आएगा तब होगी। मुझे उम्मीद है कि जांच के बाद सरकार, प्रशासन एफआईआर दर्ज करेगा। उसके बाद जो भी ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सज़ा मिलेगी। सस्पेंशन तो कोई पनिशमेंट है नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए तभी होगा। और जो लोग लगातार ज्योति मौर्य को टारगेट कर रहे हैं, आसान होता है किसी के लिए, उसको परिस्थिति को समझना चाहिए। 2010 में शादी हुई, 2020 एकदम अच्छा जीवन चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य को इजीली आप टारगेट कर ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कमियां रही, कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, और उस गलतियों को आलोक माफ़ करने के लिए तैयार है। और जो लोग गलत चला रहे हैं, बहुत सारा अश्लील गाने उस पर बना करके गिर रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बंद किया जाए। और मामला कोर्ट में आ चुका है, न्याय संगत होगा। और जो भी जिन लोगों ने भी आलोक मौर्य के हत्या की साजिश रची है, उन सबको जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कौन किसके साथ रहेगा उसका अधिकार है, लेकिन किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। सर जैसा कि बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले जो है, या अभी एक दिन पहले जो है, न्यूज़ में यह चलाएगा जो आलोक मौर्य जी का स्टेटमेंट था। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अभी जो है हम अपनी बच्चियों के लिए समझौता अपनी पत्नी से कर सकते हैं। तो क्या सर ये दोनों दोबारा एक हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि उस दिशा में बात बढ़ रही है। आलोक की तरफ से पहले हाँ था। अभी आलोक जी का कहना था कि पिटिशनर काउंसिल ने कहा है कि मैं अपने क्लाइंट से यानी ज्योति जी से बात करूंगा कि समझौता हो जाए। ऐसा आलोक जी ने मुझे बताया कि उनके वकील चाहते हैं कि समझौता हो जाए। अब वो अपने क्लाइंट को यानी ज्योति जी को कितना समझा पाते हैं क्या या नहीं समझा पाते, उनकी तरफ से क्या है मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आलोक जी ने बताया कि ऐसा वो लोग चाह रहे हैं, उनके वकील, कि हम कोशिश करेंगे कि ये समझौता हो जाए। एज एन एडवोकेट मैं भी चाहूँगा कि ये परिवार पुनः स्थापित हो जाए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, कमियाँ हुई हैं, गलत हुआ है आलोक के साथ। और सबसे गलत ये हुआ कि हत्या की साजिश हुई है। लेकिन अगर आलोक ने ये तमाम कृत्यों के बाद भी ये निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि जो भी अपराध हुए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने साजिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उधर से पहल होती है तो आलोक जी समझौते के लिए तैयार हैं। सर जैसा कि एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य जी बात करती नज़र आ रही थी, और उसमें दोनों आलोक मौर्य जी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि उनको जो है मार देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो क्या लगता है कि इस तरह के वायरल ऑडियो से आलोक मौर्य जी के जान में किसी भी तरह कोई खतरा है, या फिर उनको सुरक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए? देखिए, मैंने सुरक्षा की मांग तभी कर दी जब ये पता चला कि मनीष दुबे सस्पेंड हो गए हैं। मनीष दुबे हो सकता है कि आलोक की हत्या की प्लानिंग क्योंकि ऑलरेडी वो प्लानिंग कर चुके हैं, हत्या करवा सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि मेरे क्लाइंट आलोक मौर्य को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये आलोक मौर्य के सुरक्षा का गंभीर सवाल है जी, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सर मेरा जो है सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि मनीष दुबे को जांच में दोषी पाया गया, जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया। तो उसके बाद ये तो अभी प्रशासनिक कार्रवाई इन पर हुई है जिसके तहत इनको सस्पेंड किया गया है। तो क्या सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई से आलोक मौर्य जी संतुष्ट है, या इससे भी बड़ी कार्रवाई अभी इन पर होना बाकी? नहीं, ये तो सस्पेंशन प्राइमरी स्टेज का होता है ना जी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये प्रूफ हो गया कि ये घटनाएं घटी, क्योंकि ये इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग गई है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग की अभी आप बात कर रहे हैं, तो वो फेक वॉइस रिकॉर्डिंग है। जो हत्या की साजिश कर रही है कि गाड़ी चढ़ा दो, जहर दे दो, वो फेक है। हाँ, वो फेक है, किसी ने प्लान किया है। जो वॉइस हत्या की साजिश का वॉइस रिकॉर्डिंग आलोक ने प्रशासन को दिया है, वो ये नहीं है। अच्छा। तो ऐसे चैनल जो फेक चला रहे हैं उसको बंद करें। लेकिन इसी तरीके के प्लान हुई है, इसी तरीके से हत्या की बात की गई है उसमें, और चैटिंग में भी ऑलरेडी आई है। तो मेरा मानना है कि
आलोक को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और अभी आपने जो सवाल किया कि क्या ये संतुष्टि वाला विषय, देखिए जो टर्मिनेशन है वो सेकेंड स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज सस्पेंशन होता है। इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा और अगर वो उसमें पूरी तरह सच्चाई पकड़ में आ गई और वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग का कंफर्म करने के लिए अगर वो साबित हो गया तो ये टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। और टर्मिनेशन ही आलोक का टारगेट है और टर्मिनेट होने के बाद वो जेल जाएंगे, क्योंकि एफआईआर उस प्रॉपर सेक्शन में होनी चाहिए, हत्या की साजिश की के सेक्शन में एफआईआर होनी चाहिए। और सर आलोक मौर्य जी के द्वारा जो चैट का स्क्रीनशॉट दिखाया गया था जिसमें मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य जी चैट करते नजर आए थे, तो क्या उस चैट में कहीं ऐसा भी जो है संदर्भित है कि जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य जी और मनीष दुबे जो है आलोक मौर्य जी को मारने की कोई प्लानिंग? मनीष दुबे का चैट आया है, कहो तो मैं वो इसी तरीके का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मुझे याद है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, कि उसको रास्ते से हटा दें। मनीष की चैटिंग में है कि कहो तो रास्ते से हटा दें, तो नीचे आया किसको, आलोक को, तो उसके बाद की चैटिंग नहीं है, सहमति नहीं आई है वो, लेकिन यह है कि चैटिंग मनीष दुबे की तरफ से आई है, यानी साजिश मनीष दुबे की है, यानी कि हटाने के लिए उनको जो है उनकी हत्या कारित करने की पूरी तैयारी है, हत्या कारित करने की योजनाएं हैं। और इस तरीके के मामलों में हत्याएं कारित होती रही हैं और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनको बता दूं मैं, मेरी तरफ से समाज को एक मैसेज है कि जो लोग ये कह रहे थे कि आलोक को मीडिया में नहीं लाना चाहिए था मैटर, उनको बता दूं अगर ये मीडिया में मामला नहीं आता तो आलोक की हत्या हो जाती। और वहीं पे सर अगर बात करें तो जैसा कि आप आलोक मौर्य जी के जो है अधिवक्ता हैं, तो अभी तक आलोक मौर्य जी के द्वारा जो साक्ष्य आपको उपलब्ध कराए गए हैं या आपको प्रदान कराए गए हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर क्या लगता है कि अगर इन दोनों का सामंजस्य नहीं बनता तो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे यानी कि इन पर प्रभावी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हत्या की साजिश है, हत्या की साजिश में इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा और कार्रवाई हो सकती है, टर्मिनेशन हो सकता है, नौकरी जा सकती है। नौकरी जा सकती है, दोनों नौकरी जा सकती है। मनीष की तो कंफर्म है और क्योंकि उनका जो रिपोर्ट आ गया है वो क्लियर है। अब ज्योति जी का अब वो इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो जाएगा, अगर कंफर्म हो जाएगा तो कार्रवाई उनके खिलाफ। और सर एसडीएम ज्योति मौर्य जी के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया आलोक मौर्य जी के ऊपर, तो उस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए? फेक एलिगेशन है, पूरा फेक एलिगेशन है, कोई दहेज प्रथा की मांग नहीं हुई है, ये फेक एलिगेशन है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आलोक जी ने शायद स्टेटमेंट दे भी दिया है और वो पाया नहीं गया है। मुझे लग रहा है कि ये दबाव में बरगलाए जाने के बाद मनीष दुबे के दिशा निर्देश पे फेक एफआईआर कराई गई है। ऐसा कुछ है नहीं, मेरे क्लाइंट ने कभी भी दहेज की मांग नहीं की। और जो व्यक्ति स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ा करके लंबे समय तक यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलवा करके इस पद तक लाया, वो क्या दहेज मांगेगा? वो तो अपने पैसे से पढ़ा रहा है। और दहेज में इनके पिताजी ने, ज्योति मौर्य के पिताजी ने एक चैनल बोला है कि उन्होंने हमसे कभी दहेज नहीं मांगा, 5,000 रुपये मैंने उपहार में दिया था और उपहार में ही 2010 में 5,000 रुपये मिला है। वो स्थित दोनों के फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस आपको पता है। तो दहेज मांगने का कोई सवाल, जो अपनी पत्नी से क्यों मांगेगा? सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो क्यों दहेज मांगेगा? कोई अपनी पत्नी से दहेज उसकी पत्नी ऑलरेडी बड़े पोस्ट पे है, तो दहेज पत्नी से क्यों मांगेगा? वो तो सब उसी का है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से खाली दबाव में लेने और फेक फंसाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए हमें लग रहा है मनीष दुबे की साजिश है। और सर इससे पहले जो तारीख लगी हुई थी जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य जी दी गई तारीख में नहीं उपस्थित हुई थी, आलोक मौर्य जी आए थे, तो क्या उनके ना आने से भी आपका पक्ष कुछ मजबूत हो सकता है? नहीं, पक्ष नहीं। देखिए ये जुडिशियल प्रोसेस है। जब मामला सब जुडिस होता है, किन्हीं कारणों से अगर काउंसिल नहीं पार्टी नहीं आ पाती तो उनके काउंसिल उनका पक्ष रखते हैं, उनके वकील अपना पक्ष रखते हैं। अस्वस्थता के कारण बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए मामला थोड़ा जाता है। तो ऐसा इस केस से उनके आने ना आने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सर वहीं पर एक सबसे बड़ा अहम सवाल होगा जिसमें ये झूठ बोलने का है, जिसमें बताया जाता है कि ये झूठ बोलकर शादी हमसे किए हैं, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी जो है लिखाए हैं और वो अध्यापिका लिखाए हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहना? इस विषय पे थोड़ा सा हंसी आ गई, सीरियस विषय पे हंसना नहीं चाहिए। ये पूरी तरह फेक है। आलोक के पास एक पत्र है, ऑलरेडी आलोक ज्योति जी के पहले से टच में थे। ये लव का अरेंज मैरिज प्रतीत होता है। और एक लेटर उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। लेटर राइटिंग जब आपको सार्वजनिक की जाएगी तो आपको पता चलेगा ये पत्र जो है ज्योति जी के हाथों का है, सिग्नेचर उसमें आलोक का है। तो जो 2009 से जो टच में है और उस पत्र में लिखा गया है, ये इनका पद लिखा गया है सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी की छुट्टी के लिए जो पत्र लिखा गया है उसकी राइटिंग देख लीजिए, आपने खुद लिखा है सफाई कर्मचारी। तो ज्योति मौर्य ने लिखा, एसडीएम ज्योति मौर्य का पत्र हाथ से लिखा हुआ पत्र है। वो जब भी चाहे उसकी जांच करवा लें, उनके लेटर हैंड राइटिंग में है। तो कल मैंने ये
कार्ड जो शादी का वायरल हो रही है फेक है। फेक है, मैंने तो सबसे पहले से बता दिया। ये बताइए 2010 में इनका ग्रेजुएशन हुआ तो ये 2010 में अध्यापक कैसे हो गई? बीएड तो इनका लेट हुआ है। तो ये सब पूरी तरह से आलोक को फंसाने और तबाह करने, हत्या करने की साजिश थी और वो बच निकला, ये उसका सौभाग्य है। बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहा था वो। तो मनीष दुबे ने जो ये कृत्य किया है सर, तो तब से बता दें कि एडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के इस कृत्य का जो असर है वो आमतौर पर समाज पर क्या गलत गया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुएं वापस बुला ली, कुछ लोगों ने पत्नियाँ बुला ली। मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी न करें। रास्ते में चलते अगर ठोकर लग जाए तो रास्ता चलना कोई नहीं छोड़ देता। ऐसी घटनाएं एकाक हो जाने का ये मतलब नहीं है कि इस तरीके के कृत्य होंगे। ठीक। और सर जो आमतौर पर दर्शक जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की नज़रें सिर्फ आप पर टिकी हुई है, ये जानने का विषय है, आपको लोग इसलिए देखना चाहते हैं कि दरअसल आलोक मौर्य की जो अधिवक्ता हैं वो हैं कौन और किस तरह से केस को लीड कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप, या उनको क्या बताना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है या क्या कैसा है, तो उनको क्या कहेंगे? अभी देखिए, केस के बीच में कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिवक्ता का काम होता है अपने क्लाइंट की बातों को लीगल तरीके से कोर्ट में रखना। तो कोई भी वकील अगर ये कह देता है, गारंटी कहता है कि ये होगा वो होगा, तो वो मामला केस पे डिपेंड करता है। और अभी भी वाद की कॉपी हमें रिसीव नहीं हुई है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंतजार करिए, सच की जीत होगी। जो गलत हुआ है उसके वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बता दें कि आज हम आप लोगों को प्रयागराज के प्रखर और तेज तर्रार विद्वान अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य जी से जो है मिला रहे थे, जो कि आलोक मौर्य जी के अधिवक्ता हैं। तो इनके द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों ने सुनी, तो आशा करता हूं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। तो आज तो इनका ये पहला इंटरव्यू था। इसके आगे जितने भी प्रोसेस होते जाएंगे तो मैं सर से जो है डिबेट करके आप लोगों के समक्ष रखता जाऊँगा। तो आज की खबर बस यही तक, अगली खबरों में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।